मध्य प्रदेश के सबसे पावरफुल नेता और सबसे कद्दावर नेता जो कभी 2020 से जहां से चले थे, आज वो किस मझधार में जाकर फंस गए हैं। निष्ठा और नियम की जंग के बीच अब पिस कर रह गए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात मैं कर रहा हूं। 2020 में जब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे तो बीजेपी फूलों की कालीन बिछाकर उनके कदमों पर नतमस्तक हुई थी, लेकिन आज वही बीजेपी नियम का पाठ पढ़ा रही है और ज्योतिरादित्य सिंधिया के निष्ठा की बात सामने आ गई है। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महज 11 महीने से ज्यादा के प्रदेश अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नहीं हो पा रही है। खबर निकल कर आई है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने समर्थकों की बड़ी लंबी सूची प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने के लिए थमाया है मध्य प्रदेश बीजेपी को, लेकिन बीजेपी है कि अपने जिद पर अड़ी है कि अब वो समय नहीं रहा कि कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी बैकफुट में है, किसी के सपोर्ट की जरूरत है या फिर बीजेपी आज भी किसी के अधीन सरकार बना रही है। अब नियम के खिलाफ एक भी कदम मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी चलने को तैयार नहीं है और अब भी प्रदेश कार्यकारिणी की जो सूची है अधर में लटकी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल दावा और वादा तो करते हैं कि अगले महीने इस महीने आ जाएगी प्रदेश कार्यकारिणी की सूची, लेकिन आज जो खबर आई है उस खबर ने पूरे मध्य प्रदेश की सियासत को हिला कर रख दिया है। आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर फ्रंट पेज में छापता है, दावों और वादों में बीते 2 माह सिंधिया की सूची और हाई कमान की नाम में अटकी टीम खंडेलवाल। और इस खबर ने यह साफ कर दिया है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का पानी जो है उतरता जा रहा है। हालांकि उनके पद प्रतिष्ठा पर ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन वो 22 से ज्यादा अपने समर्थक और सैकड़ों से ज्यादा कार्यकर्ताओं को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, जो ज्यादातर यानी अधिकतम 70% से ज्यादा कार्यकर्ता और उनके समर्थक आज घर बैठे हैं। अब भी वो इंतजार कर रहे हैं कि बीजेपी में कहीं उनकी पूंछ और परख होगी, कहीं उन्हें किसी बैठक में बुलाया जाएगा, कोई पदभार दिया जाएगा। लेकिन कुछ नेता ऐसे हैं कि कुछ चुनाव हारने की वजह से घर बैठ गए, कुछ को टिकट न मिलने की वजह से घर बैठ गए और कुछ बीजेपी की इस नौटंकी की वजह से अब भी घर में बैठे हैं। कोई दूर दूर तक उनसे मिलने नहीं जाता, फोन में हालचाल लेने नहीं जाता है। हाँ, ये बात जरूर है कि वो लोग अब भी अपनी जनता के संपर्क में हैं, मरी धरी या फिर सामाजिक कार्यक्रम प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो जाते हैं, लेकिन बीजेपी सरोकार उनसे नहीं रखती है दूर दूर तक। यही खबर अब निकल कर आई है कि क्या बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया के अंदर जो मिली हुई शक्कर थी वो अब तक घुल मिल नहीं पाई है। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी मन बीजेपी से क्या भरता जा रहा है। कुछ वो कार्यकर्ता थे, बेसाहू लाल कहा करते थे कि कांग्रेस कार्यकाल में जब कमलनाथ की सरकार थी, मंत्री पद उन्हें नहीं मिला था तो वो फपक कर रोने लगे थे कि हमें मंत्रालय नहीं दिया गया, हमें मंत्री नहीं बनाया गया। लेकिन आज ऐसे बेसाहू लाल जैसे दर्जनों की तादाद में नेता हैं जो घर बैठे हैं। आखिर वो कब रोएंगे, कब वो ये कहेंगे कि बीजेपी में उन्हें कोई पद प्रतिष्ठा नहीं दी गई या फिर उन्हें कोई पहचानता नहीं है। या फिर ऐसे दर्जनों कार्यकर्ता हैं, ऐसे दर्जनों नेता हैं सिंधिया समर्थक जिनकी कैरियर, राजनीतिक कैरियर दांव में लगा है, जो शायद कहा जाता है कि 22 विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए थे, जिसमें से 12 ऐसे विधायक रहे तत्कालीन विधायक जो कुछ तो चुनाव हार गए, कुछ को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन कुछ अपनी मर्जी से या फिर परिस्थिति की मनमर्जी से फंस कर रह गए और अब घर बैठे हैं, कोई उनकी पूंछ परख नहीं है। इस खबर में यह दावा किया गया है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो सूची केंद्रीय आला कमान को दी है, उस सूची को लेकर केंद्रीय आला कमान सहमत नहीं है। केंद्रीय आला कमान का साफ तौर पर कहना है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे खेमे की जरूरत बीजेपी को नहीं है, क्योंकि वो समय था, वो वक्त था जब बीजेपी बैकफुट में थी और उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ताओं की जरूरत थी। और उस टाइम पर बीडी शर्मा की प्रदेश कार्यकारिणी समिति में लगभग जंबो सूची जारी की गई थी, 400 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को उसमें शामिल किया गया था। लेकिन इस बार जो सूची आई है उस सूची में लगातार ढेर मठेर करने की वजह ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं।
थोड़ी सी खबर की तरफ ले चलता हूं। हेमंत खंडेलवाल को मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बने 11 माह पूरे हो चुके हैं। उन्होंने फरवरी मार्च में 2 बार संकेत दिए थे कि अप्रैल के पहले हफ्ते प्रदेश कार्यकारिणी घोषित कर दी जाएगी, लेकिन इसका गठन अधर में लटका है। नियम और निष्ठा के बीच खींचतान इसकी वजह से बताई जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने समर्थकों की लंबी चौड़ी सूची पार्टी नेतृत्व को थमा दी है। इसमें वे नेता हैं जो पिछला चुनाव हार चुके हैं या टिकट नहीं पा सके। केंद्रीय नेतृत्व ने कहा कि 2020 से 23 के बीच विशेष परिस्थितियों के तहत सिंधिया और अन्य दलों से आए नेताओं को समर्थकों को कार्यकारिणी में शामिल करने की छूट दी गई थी। आज ना तो सरकार गिरने बचाने जैसी कोई असाधारण परिस्थितियां हैं और ना ही पार्टी किसी दबाव में है, इसलिए किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। पार्टी सख्त अब किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देगी। बीजेपी आला कमान का साफ तौर पर कहना है कि वर्तमान परिस्थितियां गिरने बचाने जैसी नहीं है, किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। 20-23 के बीच परिस्थितियां ऐसी थी कि सिंधिया समर्थक और अन्य दलों से आए नेताओं को कार्यकारिणी में शामिल करने की छूट दी गई थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां नहीं है, किसी को भी इस तर्ज पर शामिल नहीं किया जाएगा। वजह सिर्फ यही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जो समर्थकों की सूची है बड़ी लंबी चौड़ी है और बीजेपी आला कमान सहमत नहीं है। अब जहां से ज्योतिरादित्य सिंधिया चले थे वहां से वर्तमान 2026 में बहुत पीछे पहुंच गए हैं, यानी जहां थे अब वो वहां नहीं रह गए। उनके सैकड़ों कार्यकर्ता और दर्जनों नेता अब घर में बैठे हैं, जिनको कोई पूछने परखने वाला नहीं है। ना तो बीजेपी में कोई पद प्रतिष्ठा मिली है और ना तो उन्हें कोई देखने सुनने जाता है और ना तो कहीं कोई दूर दूर तक उनसे पूछने जाता है कि क्या है, कैसा है, क्या कर रहे हो। अब वर्तमान में हेमंत खंडेलवाल की टीम में कुल स्वीकृत संख्या 157 है, जिसमें मुख्य कार्य समिति 106 अधिकतम रखी गई है। स्थायी आमंत्रित सदस्य 25 हैं लगभग और विशेष आमंत्रित सदस्य 26 हैं। कुल मिलाकर 157 संख्या से ज़्यादा प्रदेश कार्यकारिणी में लोगों को या फिर उनकी सदस्यता को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस वजह से बीजेपी आला कमान ना नुकुर कर रहा है और कह रहा है कि अब वो परिस्थितियां नहीं है सिंधिया जी, जब आपकी ज़रूरत थी और आपकी ज़रूरत के हिसाब से हमारी सरकार बनी थी, लेकिन आज ऐसी परिस्थितियां नहीं हैं और आपने जो लिस्ट थमाई है उस लिस्ट के आधार पर किसी को कार्यकारिणी में शामिल नहीं किया जाएगा। आपको इससे पहले की जॉम्बो सूची जब जारी की गई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताते हैं। बीडी शर्मा के काल में बनी थी 403 की जॉम्बो समिति। मार्च 2020 में सिंधिया कांग्रेस से 22 विधायकों और सैकड़ों समर्थकों के साथ भाजपा में आए थे। उन्हें एडजस्ट करने के लिए जून 2021 में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के कार्यकाल में 403 सदस्यों की एक भारी भरकम जंबो कार्य समिति बनाई गई थी। यह संगठन से ज़्यादा एक राजनीतिक समझौते का ढांचा थी। इसमें विशेष आमंत्रित सदस्यों की संख्या 218 पहुंच गई थी। सूत्रों के अनुसार संतोष ने साफ कहा, गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें। यानी कुल मिलाकर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो सूची प्रदेश कार्यकारिणी में शामिल करने वाले नेताओं की थमाई है उसे अब केंद्रीय आला कमान बिल्कुल नामंजूर कर रहा है। गाइडलाइन का अक्षर पालन किया जाए। निश्चित तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थकों की अब बीजेपी में पूछ परख और पैठ नहीं है। अब हमें लगता है कि उन्हें फिर अपनी घर वापसी करनी चाहिए, क्योंकि दूसरा उनके पास रास्ता नहीं है। या तो अपनी राजनीति को दांव में लगा दें या फिर अपनी घर वापसी करें और हाथ जोड़कर कह दें कि भैया एक बार गलती हुई, दोबारा नहीं होगी। लेकिन वक्त तो बताएगा, हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया लड़ झगड़ कर उन्हें कहीं एडजस्ट करवाएं, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि बीजेपी अब कहते हैं कि अपना वो संघर्ष का समय पार कर चुके हैं, यानी अपने उस संघर्षमयी पहाड़ को चढ़ चुकी है। अब उसे फर्क नहीं पड़ता कि सिंधिया कांग्रेस छोड़ दें, बीजेपी छोड़ दें, उनके समर्थक छोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहरहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय होगी, कमेंट सेक्शन पर कमेंट आप जरूर करेंगे।